अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम देखने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमें कहता है फॉर ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स फाइंड अ डोमेन फॉर विच द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड अ डोमेन फॉर विच द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एवरीवन इज स्टडिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, हमने एक ऐसी डोमेन बतानी है कि जिसके अंदर अगर हम उस डोमेन के अंदर ये वैल्यू पुट करें तो उसके लिए फॉल्स हो जाए, और एक ऐसी डोमेन पुट करनी है जिसके लिए हम ये एक्स की वैल्यू इंटर करें तो हमारे पास ट्रू हो जाए। तो डोमेन हम क्या लेंगे? ठीक है, अगर हम डोमेन लेते हैं एवरीवन स्टडिंग डिस्क्रीट, अब फॉल्स कब हो सकती है कि फॉर ऑल के लिए हम कहते हैं फॉर ऑल ऑफ एक्स इन स्टडिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फॉर ऑल के लिए गलत हो जाए। फॉर ऑल के लिए तब गलत होगी जब हम कहेंगे पूरी दुनिया जो है ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी। ऐसा तो नहीं है, पूरी दुनिया तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। तो हम कहेंगे अगर पूरी दुनिया का डोमेन लेंगे कि हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तब ये बात गलत होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक क्लास की, यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक क्लास है, ठीक है, एक स्कूल है, उसके अंदर एक क्लास है जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है उस क्लास के अंदर सब के सब क्या पढ़े होंगे? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, वन वुड होप दैट इफ वी टेक द डोमेन टू बी द स्टूडेंट इन योर क्लास देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ वी टेक द डोमेन टू बी ऑल द students in the world then the statement is clearly false because some of them are studying only other subjects। क्योंकि कुछ इस दुनिया में लोग ऐसे हैं जो नहीं भी पढ़ते और कुछ जो पढ़ते हैं वो कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। पार्ट बी की तरफ आते हैं, एवरीवन इज ओल्डर देन 21 ईयर्स, हर कोई जो है 21 साल से बड़ा है। इफ़ यू टेक द डोमेन टू बी यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेनेटर्स देन द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर हम कहेंगे यूनाइटेड स्टेट के सेनेटर्स हैं, या हम बोलेंगे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, या हम बोलेंगे फाइनल ईयर के यानी कि 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू उसके लिए क्या होगी, उस डोमेन के लिए क्या होगी? ट्रू। इफ़ यू टेक द डोमेन टू बी कॉलेज फुटबॉल प्लेयर्स देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज सम ऑफ देम आर यंगर देन 21। अगर हम फुटबॉल प्लेयर्स की बात करें, जैसे कि आजकल आप लोगों वसीम क्रिकेटर वगैरह की बात कर लें, तो एज 19 है उनकी। तो क्रिकेटर में इस तरह से फुटबॉल जो है, फुटबॉल प्लेयर, इनका भी इस तरह होता है कि वो 21 से यंगर भी हो सकते हैं, यानी 19, 20, 17 ऐसे एज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद पार्ट सी में आते हैं, एवरी टू पीपल हैव द सेम मदर। एवरी टू पीपल यानी सब लोगों के, जो हर दो लोग होते हैं उनकी एक ही माँ होती है। इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ जस्ट प्रिंसेस विलियम एंड हैरी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रिंसेस विलियम एंड हैरी के लिए जो है ग्रेट ब्रिटेन, अगर उनकी मदर है तो उनके से 2 बच्चे हैं। ठीक है, एवरी टू पीपल यानी कि उन 2 बच्चों की मदर क्या थी? सिंगल मदर थी, हर 2 लोगों के लिए एक ही मदर थी। ठीक है, इफ वी टेक अब इसको फॉल्स करते हैं। ठीक है, इफ कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 person everyone has the same mother as him as herself। If the domain consists of all the grandchildren of Queen Elizabeth II of Great Britain then the statement is false। यहाँ पे हम सिंपली ये भी ले सकते हैं कि यार कि हम अगर इसको समझे कि हमने कोई एग्जांपल देनी थी ना, कि हमें इसको वहाँ से प्रूव करना था कि हम कैसे इसको बता सकते हैं, तो हमें पता है क्वीन एलिजाबेथ के जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उन सबके 2 से किसी के 1 बच्चा है या तो किसी के 3 बच्चे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान उसके सिर्फ 2 ही बच्चे हों। तो इट डिपेंड्स, ये सब उसकी बात है। ठीक है, क्या कौन सा किस कॉन्सिक्वेंसेस हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर क्वीन एलिजाबेथ 2 की अगर बात करें तो वहाँ पे सबके साथ ऐसा नहीं है, किसी के 1 भी था, किसी के 2 थे, किसी के 2 भी थे, लेकिन किसी के 4 भी थे। तो इसलिए फॉर ऑल के लिए यहाँ पे एवरीवन यूज़ हुआ था, एवरी के लिए फॉर ऑल के लिए गलत हो जाता। अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट 2 पीपल आता फिर ठीक हो जाता। ठीक है, नो 2 डिफरेंट पीपल हैव द सेम ग्रैंड मदर। कोई से 2 डिफरेंट जो लोग होते हैं उनकी एक सेम ग्रैंड मदर नहीं होती। अब आप देख सकते हैं, आप और आपकी कज़न एक डिफरेंट पीपल है, लेकिन आपकी ग्रैंड मदर एक है। लेकिन आप किसी और के ले लें, मतलब पूरी दुनिया का ले लें, पूरी दुनिया की तो आपकी दादी पूरी दुनिया के लिए तो एक नहीं है ना, वो तो 2 डिफरेंट ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर अलग है, आपकी ग्रैंड मदर अलग है। तो इस तरह से 2 डिफरेंट पीपल मैटर करते हैं कि आप लोग कजन्स लगते हैं, आपस में सिस्टर्स लगते हैं, ब्रदर्स लगते हैं, या फिर आप किसी स्ट्रेंजर की बात करें। ठीक है, इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ बिल क्लिंटन, यहाँ पे हम जो नॉन एग्जाम्पल जैसे उन्हीं की बात करते हैं। इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ बिल क्लिंटन एंड जॉर्ज W बुश देन दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेम ग्रैंड मदर, क्योंकि उनकी सेम ग्रैंड मदर नहीं थी। ठीक है, वो आपस में जो भी लगते थे, स्ट्रेंजर से जो भी थे। ठीक है, हम उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। आप सिंपली हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपनी एग्जांपल भी दे सकते हैं।
इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ, हमें यहाँ पे सिर्फ हम पे छोड़ते हैं कि हम क्या डोमेन लेना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अगर यूनाइटेड स्टेट के सारे रेजिडेंट्स की बात की जाए, देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ सिबलिंग्स एंड फर्स्ट कजन वी हु हैव एटलीस्ट वन ग्रैंड मदर इन कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि दो लोगों की एक ग्रैंड मदर नहीं हो सकती। तो अगर हम ये भी स्टेटमेंट लेते हैं कि दो लोगों की एक ग्रैंड मदर नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। दो लोगों की एक ग्रैंड मदर होती भी है, जैसे आप और आपके सिबलिंग्स हैं, उनकी ग्रैंड मदर होती है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है, पेरेंट्स तो होते हैं ना, सबके होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट हो या तो अमेरिका लें, या तो फिर चाइना लें, या तो फिर पाकिस्तान लें, जो मर्जी लें, तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि हम और हमारे सिबलिंग की ग्रैंड पेरेंट जो है या ग्रैंड मदर जो है वो एक ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूर के लोग लें तो उनकी ग्रैंड मदर डिफरेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का बस बताना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 में मैं कहता है फॉर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स फाइंड ए डोमेन फॉर विच द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ए डोमेन फॉर विच द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर दोबारा से वही एक्सप्लेनेशन देनी है। एवरीवन स्पीक्स हिंदी, हर कोई हिंदी बोलता है। हर कोई हिंदी बोलता है, ये आपने खुद से बताना है कैसे हर कोई हिंदी बोल सकता है। अगर हमने डोमेन ट्रू करनी है कि सब हिंदी बोलते हैं, तो इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ पीपल ऑफ द इंडिया देन इट इज़ ट्रू। अगर इंडिया की बात हो रही है तो ये बात सही है। इफ़ वी टेक द डोमेन टू बी द पीपल इन द वर्ल्ड देन इट इज़ फॉल्स। दुनिया में हर किसी को तो हिंदी नहीं आती, जैसे आप और मैं, हम सब हैं, हमको हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। लेकिन इंडिया की बात की जाए तब वो डोमेन ठीक होगी। देयर इज़ समवन ओल्डर देन 21 ईयर्स, अगर देयर इज़ समवन, कोई है जो ये 21 ईयर से ऊपर है, ठीक है। देयर इज यानी एग्जिस्ट का वो आ गया, देयर एग्जिस्ट आ गया। इफ़ यू टेक द स्टूडेंट्स टू बी द, इफ़ यू टेक द डोमेन टू बी द स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर्स देन इट इज़ ट्रू, ठीक है। अगर हम बैचलर्स की बात लें कि 21 ईयर से चंद बच्चे जो हैं बड़े होते हैं, यानी कि कुछ 20 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे देयर एग्जिस्ट की बात की तब ट्रू है। इफ़ वी टेक द डोमेन टू बी स्टूडेंट्स ऑफ प्ले ग्रुप देन इट इज़ फॉल्स। अगर हम प्ले ग्रुप की बात करें, प्ले ग्रुप में तो सारे बच्चे, कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का, मैक्सिमम 7 साल का ले लो, मैक्सिमम 7 साल का या 8 साल का भी कर लो, तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता कि 21 तक चले जाएँ। तो तब के लिए देयर एग्जिस्ट नो स्टूडेंट एक भी ट्रू नहीं हो सकता। तो इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, फॉल्स आ गया हमारे पास। पारसी देखते हैं। पारसी के अंदर हमारे पास एवरी 2 पीपल हैव द सेम फर्स्ट नेम, हर 2 लोगों का सेम फर्स्ट नेम होता है। एवरी यानी फॉर ऑल यूज़ हुआ, ठीक है। हमने कोई एक गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगर को सारे के सारे हमने एक ऐसे कंडीशन लेकर जो सारे ठीक हो, एक ऐसी कंडीशन लेकर आनी है जिसमें गलत भी हो जाए, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स लेकर आनी है। इफ़ वी टेक द डोमेन टू बी द स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड देन इट इज़ ट्रू। तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में तो 2 लोगों के नाम सेम हो सकते हैं। अक्सर तो ये होता है कि एक क्लास में 2 बच्चों के नाम सेम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड की बात की गई। वर्ल्ड में ऐसा ट्रू है कि कोई से भी 2-3 2 क्या हज़ारों लोगों के जो नाम होते हैं सेम हो जाते हैं। इफ़ वी टेक द डोमेन टू बी द स्टूडेंट्स इन योर क्लास देन इट इज़ फॉल्स। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि क्लास में सबके नाम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक का नाम डिफरेंट है, दूसरे का नाम डिफरेंट है। ये हमने वो कंडीशन ली है कि क्लास में 2 बच्चों के नाम सेम नहीं होते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है। लेकिन आजकल तो वो भी सेम हो जाता है, पर खैर यहाँ पे हमने वैसी जनरल बात की है। समवन नोज मोर देन 2 अदर पीपल, कोई है जो जानता है, कोई एक बंदा 2 लोगों से ज़्यादा अच्छा जानता है, ठीक है। ट्रू डोमेन ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड यू कैन ऑलवेज फाइंड समवन हु नोज मोर देन द अदर 2 पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो 2 लोगों को जौन सा भी नॉलेज होता है उनसे ज़्यादा वो एक बंदे को ही नॉलेज होता है। ऐसा दुनिया में बंदे मिल जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो बच्चे हों, लोगों में बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर 2 बच्चों को जितनी नॉलेज है, हो सकता है वो एक ओल्डर बंदे में वो पूरी की पूरी नॉलेज हो, ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन फॉल्स डोमेन तब होगी एवरीवन लिविंग अलोन इन एन आइलैंड, अगर हर कोई आइलैंड में, हर एक आइलैंड में अलग अलग रह रहा हो। डेट इज अनइनहेबिटेड, यानी जिसके इर्द गिर्द लोग ना हो। एन अनहेबिटेड आइलैंड मीन्स दैट समवन लिव्स alone there and hence he or she cannot know more than the 2 people live since he is alone। वो क्योंकि चूंकि अकेला रह रहा है तो उसको नहीं पता कि बाकी लोगों की नॉलेज क्या है, ठीक है। उसके पास अलग नॉलेज होगी, उसके पास आइलैंड की नॉलेज होगी, अगले लोगों के पास किसी और चीज़ की नॉलेज होगी, किसी के पास कोई और, तो वो नहीं जान सकता उनकी नॉलेज, ठीक है। लेकिन जो लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, वो एक हो सकता है एक टीचर है, वो 2 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो उन 2 स्टूडेंट्स की नॉलेज से ज़्यादा उसके पास नॉलेज होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम फर्दर आपके पास साथ क्वेश्चन नंबर 23, 24 बाकी शेयर करेंगे और आपको उसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।